आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। एक बार फिर हम सत्य धर्म और सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और साथ में इस वक्त मेरे आचार्य देवेंद्र आर्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत एक शाम टीवी के सभी दर्शकों का हृदय से आभार। और आप हमारे इस प्रोग्राम को आप जो अपना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, दिल्ली में चुनाव चल रहे थे और उसी के चलते जो है हम व्यस्त थे चुनावों में। उसी तरीके से जो है दूसरी तरफ महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं वो भी सबके सामने हैं। तो सीधे तौर पर आचार्य जी, जब हमने कुंभ की विशेषताओं के बारे में बात की थी अपनी पिछली वीडियो में, अब वहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं इसको किस तरह देख रहे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले, जितने भी लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जितने भी भक्तगण थे, उस सब हम एक शाम टीवी की पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आगे इसको किस तरह देखते हैं आप, वहाँ जो ये घटनाएं घटी हैं? देखिए, जब कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे कुंभ तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर एक कहावत भी कही जाती है कि कुंभ में अगर बिछड़ गए तो जल्दी से आप मिल नहीं पाते। इतनी भीड़ के संदर्भ में ये बात कही जाती है। तो अगर ऐसी घटनाएं ज़रा से भी अगर कहीं चूक हो जाए तो ऐसी घटनाएं हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इतना आदमी इकट्ठा होता है। दूसरी बात, जो आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं थी या ये कमियां थी, देखिए कहना आसान होता है। व्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो देश विरोधी हैं या जो इस शांति के विरोधी हैं, वह भी एक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो किसी की यह हरकत है जिससे कि एकदम से पब्लिक, और जब जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप शोर भी मचा दो तो अचानक से भगदड़ होती है, तो आदमी भीड़ होती है, तो घटना घट जाती है। देखिए, जैसे कि हम शुरुआत में बताते चलते हैं, हमारी ये व्यक्तिगत तौर पर चर्चा होती है। हमारा दोनों का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना नहीं होता। हम सिर्फ इस पर चर्चा करते हैं। और अभी जो घटनाएं वहाँ पर घटी हैं वो एक राजनीतिक तौर पर भी उसको देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको आंकड़ों को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उनको छुपाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम इसको एक तरफ करके जो है आगे की बात करते हैं, क्योंकि महाकुंभ है ना, कई वर्षों के बाद अब ये दोबारा आएगा, क्योंकि महाकुंभ जो इसको कहा गया है ना, प्रयागराज का जो, तो अब इसकी और जो, क्योंकि अब ये अंतराल की तरफ है मेरे ख्याल से, अभी कितना और समय बचा है, अब आगे किस तरीके से जो कुंभ में जा रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, या जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? किस तरीके से वो इससे जुड़ सकते हैं? क्या है? देखिए, ईश्वर जो है, सबसे बड़ी बात एक कहा गया है कि आपके कर्म और मन का भाव। कुंभ में अगर आप जा रहे हो तो जल में स्नान करके आ गए तो उससे आपने पाप नहीं धो लिए। पाप, कुंभ में जाने का मतलब है कि आप वहाँ पे गए तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके अंदर जो पाप है, उनका वहीं पर त्याग कर दो, तब तो आपका कुंभ का स्नान जो है सर्वोपरि है। वरना वो तो एक भौतिक चीज़ है कि आप पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल जो धर्मों के अंदर ये आगे चल गया है ना, ये सिस्टम की बस एंजॉयमेंट के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, तो वह धर्म के भाव से तो वह जा ही नहीं रहे हैं। और जो धर्म के भाव से जाता है उसके लिए कुंभ, और कुंभ जैसा फल मिलता है। जो जिसकी भावनाएं धार्मिक नहीं है, वो अपने दूसरे उद्देश्यों को लेकर जा रहा है, या भीड़ में अपने आप को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए जा रहा है कि मैं कुछ धार्मिक हूँ, तो उसके लिए कुछ नहीं होना। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं और धर्म है क्या और क्या कहता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा उदाहरण आप वहाँ देख सकते हैं प्रयागराज में, जिस तरीके से वहाँ पर ये घटना घटी और लोगों में भगदड़ हुई, और तमाम जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनकी काफ़ी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई मस्जिदों में जो है उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, मतलब वहाँ पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं जो कुंभ के लिए गए हुए थे स्नान के लिए। यही धर्म है और यही धार्मिक लोगों की पहचान भी है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करना। आचार्य जी,
कुछ गिरोहों की भी बात कही थी आपने, क्योंकि साल 2025 जो है अंग्रेजी हिसाब से ये शुरू हो गया, लेकिन ये जो चल रहा है साल हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, इसमें आपने कहा था कि गिरोहों का जो है वो प्रभाव बहुत तेज रहने वाला है ना? तो अब ये क्या इसको ग्रह का प्रभाव माना जा सकता है? क्या इसको क्या कहेंगे इस पर आप? जो कुंभ में घटना हाँ। घटी है, देखिए कुंभ में ऐसी घटना या जहाँ भी आदमी इतना, जहाँ 40 करोड़ आदमी पहुँच रहा है, वहाँ पर अगर करोड़ों आदमी इकट्ठा है, वहाँ पर अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर शोर भी मचा दिया तो उसमें भगदड़ मच जाती है। तो ऐसा ही कोई इसमें असामाजिक तत्व भी उसमें पहुंच जाते हैं, जिनका के उद्देश्य ही भगदड़ मचाना होता। तो ऐसे ही कोई घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन ने उसको ज़्यादा विस्तृत नहीं होने दिया, उसको तत्काल ही एक्शन में आकर के तत्काल ही छोटे स्केल पर ही उसे रोक दिया। वरना अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो जहाँ करोड़ों का सैलाब है वहाँ पर तो आप जानते हैं कि अगर एकदम भगदड़ होती तो कितनी बड़ा विनाशकारी हो जाता। तो ये तो एक इसे ज़्यादा विशेष ना कहे कि हाँ, यह है कि अपना प्रशासन जो है वह प्रशासनिक कार्य है। रही बात है ये राजनीतिक लोग हैं, यह तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने से उन्हें मतलब होता है, उन्हें धर्म से कोई वास्ता कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो एक दूसरे पर आरोप लगाना, और जिनकी सत्ता की राजनीति हो तो उसे तो कुर्सी ही प्यारी है। जिन लोगों की वहाँ पर शहादत हुई है कुंभ के दौरान, उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से वो इसको देखें, इसको घटना के तौर पर देखें, इसको किस तरह देखें वो? देखिए जिससे ईश्वर, उनको थोड़ा बहुत शांति मिल पाए। देखिए ईश्वर जो तय करता है, जिस निमित्त से तय करता है वह वही होता है। और बस अपने यही कहूँगा उनके लिए कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके पवित्र धाम के अंदर कुंभ जैसे में उनकी शहादत हुई है या जो भी उनके देहांत हुआ है, उनको ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को बल मिले। और यह तो एक हम क्या जाने, हम तो महामूर्ख लोग हैं, ईश्वर ने शायद उनका इसी तरीके से मोक्ष लिखा हो, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन जो घटना घटी है इसके लिए तो दुखद है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटी है तो बस उसके लिए हम दुख ही व्यक्त कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सत्यता की हम चर्चा करते हैं और सत्य ही पर ही हम बात करते हैं, तो सत्य तो यही है कि बिना ईश्वर की मर्ज़ी के हम कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन मरण जो है वो सब उसी के हाथ में है, जो हमारा पालन करता है, पालनहार है, जिसे हम ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान जिस भी रूप में जानते हैं और उसको मानते हैं और उसको पुकारते हैं, सब कुछ उसी के हाथ में। तो वो एक जिन लोगों की वहाँ पर मौत हुई है, जीवन गया है, तो उनका बहाना उसी तरीके से था, क्योंकि सबको एक साथ जाना था जो है वो यही है, क्योंकि मौत का एक बहाना होता है और कभी भी ईश्वर अपने ऊपर नाम नहीं आने देता कि भाई मेरी वजह से ये हुआ है, क्योंकि है ना, तो ये होना ही था। लेकिन हम ये दुआ कर रहे हैं कि उन सबको जो है वो अपने नज़दीक में जगह दे, परमात्मा अपने पास रखे और एक ख़ास जगह पर उनको रखे, और जितने भी लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को जो है सब्र दे और उनको बल दे, ताकि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। आचार्य जी, कुंभ के ही बारे में और बताइए, इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए कुंभ जो है सबसे महत्वपूर्ण तो प्रयाग का कुंभ माना जाता है, जो इस समय चल रहा है। यह 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि पर इसका समापन हो जाएगा और अगली बार ये 12 वर्ष बाद आएगा, कुंभ आएगा। लेकिन जो जैसा कि धरती पर 4 स्थानों पर बूंदें गिरी थीं, तो वह स्थान नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, उज्जैन है, यहाँ पर भी 12-12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। तो अब जो 2028 में जो कुंभ लगेगा वह महाकालेश्वर उज्जैन में लगेगा, तो 2028 में लगेगा। लेकिन वह कुंभ और इस कुंभ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि प्रयागराज को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया है। यानी कि प्रयागराज का जो कुंभ है और जो महाकुंभ है, यह 1800 कुछ में पहले आया था, यह अब 144 वर्ष बाद ही महाकुंभ आएगा। क्योंकि
अगर आप कुंभ की और विशेषता प्रमुखता से जानना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी चर्चा जो है उस पर आप सुन सकते हैं कि आखिर महाकुंभ है क्या और इसकी ख़ास विशेषता क्या है, क्यों इसको जो है इतना महत्व दिया गया है महाकुंभ को। क्योंकि कुंभ तो हर 12 वर्ष में आता है, लेकिन महाकुंभ जो है अब 144 वर्षों बाद दोबारा आएगा। पूरी वीडियो में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आचार्य जी, गिरोह की बात कही थी आपने इसमें, तो गिरोह का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस नए वर्ष में, क्योंकि अब तो फरवरी भी लग गया है, इसमें किस तरीके से उपाय वगैरह है, क्योंकि लोगों के साथ कई तरीके की समस्याएं जुड़ती हैं, तो उसमें वो इसको किस तरीके से बिताएं, इस साल की शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन ग्रहों के बारे में बताता हूँ। अभी हमारा जो सनातन जो धर्म है वह इस पूरी सृष्टि को आरंभ से अंत तक ब्रह्मा का एक दिन मानता है, एक दिन। यानी कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो सूर्य, हम जैसे हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, ऐसे सूर्य भी एक अज्ञात बिंदु से चक्कर लगा रहा है उसके सामने। तो मतलब जो सूर्य का अभी हमारी जो गणना है, तो सूर्य जो है अभी उसका आधा मार्ग तय हुआ है। यानी कि हम जो उस जिसके चारों ओर जो हमारी गैलेक्सी घूम रही है उसे हम क्वांटम कोर कह सकते हैं। तो उसके आज हम ये ठीक सामने हमारा ये सूर्य सहित हमारा ये भ्रमण हो रहा है। तो उसके कारण से और एक 28,000 साल बाद और 5,000 साल बाद प्रकृति हमेशा ही बदलाव करती है। और देखिए, इस समय जो है कि 28,000 साल भी होते जा रहे हैं, तो जो पृथ्वी की जो गति है ना, विज्ञान के जो लोग हैं वह समझ पाएंगे, पृथ्वी जो गति है ना, हर कुछ सालों के बाद, जैसे कि कुछ सालों के बाद, 100 सालों के या 200 सालों के बाद एक अंश या हल्का सा अंश झुकती चली जाती। यानी कि जो आज उत्तरी ध्रुव है, 25,000 साल पहले शायद वो दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी कि पृथ्वी पलट जाती। तो वैज्ञानिकों में ये भी एक आशा है कि मंथन है कि जैसे हमारे ये कुछ सालों के बाद जब ये पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव से टच होगी, यानी कि तो क्या हमारा जो नेट सिस्टम है बिखर जाएगा या हमें, और तो ऐसी स्थितियाँ जब बनती हैं, और 5,000 साल भी महाभारत काल से हो रखे हैं, तो कुछ ग्रह स्थितियाँ भी महाभारत काल से में थी। अब 2019 में भी ऐसी ग्रह स्थिति बनी थी कि 6-7 ग्रह जो है एक स्थिति में आए थे। तो उसका सीधा सा परिणाम आपने भी देखा था कि एक कोरोना के रूप में पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया था। और ये ऐसी स्थिति 2025 में भी, और इसके बाद लगातार तीसरी स्थिति 2030 में भी ऐसी स्थिति बननी है। तो इस विषय में ये तो नहीं कहा जा सकता कि शांति होगी, और ना ये कहा जा सकता है कि यह होगा। हाँ, ये तो अवश्य है कि मनुष्य जो है आज पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, उसका जाति धर्म से कोई मतलब, हर एक मनुष्य के अंदर एक उथल पुथल है, वो उससे बेचैन है, शांति नहीं है। वह शांति चाहता है, लेकिन उसे जो चीज़ चाहता है शांति के साथ जीना, वह नहीं है, उसके अंदर एक उथल पुथल मच। तो ये हमारे ग्रहों का ही प्रभाव चल रहा है। और दूसरा, जो ये 29-30 मार्च में जो ये घटना घट रही है, इससे प्रभाव तो इस तरह का हो सकता है कि एक भयंकर युद्धों का भी सामना दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के अंदर भी समा सकती है। कौन सी 28-29 मार्च की बात कर रहे हैं आप? आने वाली 28-29 मार्च 2025 जो अब एक महीने बाद आ रही है। और इसमें एक बात और है, आपको एक बता दें कि 28 फरवरी को आपको 7 ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे। तो जो इसका जो ये प्रभाव पड़ेगा, तो ये इसका प्रभाव ये कहा जाए कि मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं का भी हो सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क में उथल पुथल होगी, वो उसके गृहस्थ जीवन में भी अधिकतर में उथल पुथल होगी, या तीसरे विश्व युद्ध में भी दुनिया मतलब मानवकृत और प्राकृतिक के द्वारा से ये आपदाओं का संबंध रहेगा ही रहेगा। और मतलब ये आगे आने वाले जो जनवरी, फरवरी, मार्च में जो आप बता रहे हैं, हाँ, 28-27 मार्च का जो बता रहे हैं आप, इसमें जो प्राकृतिक उथल पुथल होगा, मतलब कुछ? हाँ जी, प्राकृतिक भी हो सकती है, मानवकृत भी हो सकती है, और उथल पुथल तो अवश्य ही होगी। और जहाँ तक है कि दुनिया से कुछ जो बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं, जो विश्व के चेहरे पहचाने जाते हैं, इनमें से भी हम कुछ खो सकते हैं। ये तो आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। तो इस किस आधार पे, मतलब तथ्यात्मक क्या है इसका, अगर हम कहें कि भाई किस आधार पे इसको सही माना जा सकता है? देखिए,
इसे सही तो आप तथ्यों पर देखें तो प्रकृति को अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, जो प्रकृति को जानते हैं, तो वह इस बात को मानते हैं क्योंकि 5000 साल के बाद कुछ ना कुछ उथल पुथल करती है और प्रकृति अवश्य करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, जब से इतने ग्रह मिल रहे हैं और ग्रहों का जो योग बन रहा है तो ये अवश्य ही करता है। एक उदाहरण देता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि शनि का प्रकोप है जी, अरे तुम्हारे पर शनि का प्रकोप है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अक्सर बातें भी उठती हैं कि क्या शनि हमारे को यहाँ से प्रभावित हमारे ऊपर चढ़ के आ जाएगा क्या? शनि तो शनि वहाँ पर है। तो इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि सूर्य से जो प्रकाश चलता है, जहाँ भी वो टकराएगा प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि किरणें होती हैं। अगर सूरज की रोशनी आप उसे दिखाओगे शीशे से तो उसकी रोशनी दूसरी जगह, यानी कि इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन हो जाए। अब प्रकाश की किरणें जिस चीज़ से टकरा रही हैं तो वह भी तो अपने अंश में लेकर जाएंगे। अब सूर्य की जब किरणें जब जाती हैं शनि ग्रह से टकराती हैं तो कुछ तो उसके अंदर प्रवेश करके बाहर निकलती हैं, कुछ परावर्तन होकर बैक भी कट के आती हैं। तो जो शनि के अंदर क्या है, शनि का जो मिश्रण है वह मीथेन गैस का मिश्रण है, बहुत तगड़ा। तो जब वहाँ से प्रकाश की किरणें तो वहाँ से मीथेन गैस के कण भी तो साथ में उस परावर्तित कण के से आ रहे हैं। हमारा मस्तिष्क जब वे कण जब पृथ्वी पर आते हैं तो जो पृथ्वी पर प्रभावित करते हैं, तो जैसे उड़द की दाल है, काले तिल हैं या ऐसे जो पदार्थ हैं, इन उनके प्रभाव से ऐसे और पदार्थ जो है जो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे मंगल के प्रभाव से मसूर की दाल है, गुरु से चने की दाल या पीले प्रकार की वस्तु, ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती। और जब यही किरणें मानव मस्तिष्क से टकराती हैं तो एक तो प्रकाश की किरणें वैसे ही हिट होती हैं, ऊपर से उसमें मीथेन में मिला हो, तो हमारा जो मस्तिष्क का है, एक हमारा शरीर ही नहीं है, इसके आगे भी एक होरा मंडल है, यानी कि हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ऊष्मा का भी हमारे पास घेरा। तो जब हमारा ऊष्मा के उस प्रकाश को काटती हैं, तो जब इनका प्रभाव किरणों का जब मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है तो मनुष्य चिड़चिड़ा होने लगता है, बेचैन होने लगता है। जब वह चिड़चिड़ा और बेचैन होगा तो घर वालों से भी झगड़ा करना शुरू हो जाएगा, झगड़ा घर वालों से चिल्लाया, वह घर से निकलता बाहर आता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसका सारा काम धंधा जो भी कार्य कर रहा है वह सब अपसेट हो जाता है। और अगर ये किरणें आपको कम मात्रा में मिल रही हैं तो मनुष्य एक चूहे को देख के भी हार्ट अटैक से मृत्यु प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो आपके अंदर संघर्षों से करने की जो शक्ति है ना, विकट परिस्थितियों में जो साहस मिलता है, नहीं मैं कर लूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, वो हिम्मत शनि की किरणों से ही प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे ग्रह नहीं आ रहा, उससे जो किरणें हैं जो प्रकाश होकर आ रही हैं, क्योंकि शनि भी एक छोटा ग्रह नहीं है, उसका मतलब जो उसके प्रकाश से जो प्रभाव पड़ रहा है, हाँ, उसकी किरणों का प्रभाव होता है ये, हाँ है ना। देखिए ये जो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं और जानते हैं, क्योंकि ग्रहों के बारे में, क्योंकि हर ग्रह का कोई ना कोई प्रभाव होता ज़रूर है। सब लोग नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों के ही अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। तो आचार्य जी एक मिनट, अब जैसे आपने ये बता दिया कि शनि का जो है ये प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें क्या उपाय बताएंगे आप लोगों को, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिष जो होता है वह उसका आकलन किया जाता है कि किस मात्रा में ज़्यादा मिल, अगर कम प्रभाव मिल रहे हैं तो उसकी मात्रा बढ़ाई जाए, ऐसे उपाय किए जाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं तो उसके उपाय कम किए जाएं। तो ये तो पहले तो ये आकलन किया जाता है, या ज्योतिष के द्वारा ही भी अपनी गणना से अध्ययन करता है। और दूसरा, जब अगर ऐसे प्रभाव होते हैं तो जैसे शनिवार के दिन है, आप उड़द की दाल का सेवन करें, या काला वस्त्र कमर से नीचे आप धारण कर सकते हैं, पूरे शरीर पर भी धारण कर सकते हैं। और शनि की एक विशेषता और होती है कि आप जो भी कर रहे हैं शनि उसी में वृद्धि करता है। जैसे कि शनि का जिस पर प्रभाव मिल रहा है उसके घर में अगर झगड़ा हो गया तो वो झगड़ा बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ेगा कि वह समाज में आएगा, समाज के बाद और विकराल रूप ले सकता है। अगर उनमें प्रेम है तो वो प्रेम बढ़ता जाएगा और इतना प्रेम होगा कि समाज भी कहेगा कि भाई इनके जैसा प्रेम भी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी तो शनि जो है ये किरणों का एक खास प्रभाव है कि जो आप कर रहे होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें संयम रखना चाहिए। दूसरा, शनि जो है एक न्याय का पीठ है, आपके जो कर्म हैं कर्मों का आपको फल शनि के द्वारा ही प्राप्त होता है, दूसरा कहीं से प्राप्त नहीं होता। तो जैसे आपके अगर कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको शनि फल भी बहुत अच्छा देते हैं, इन किरणों का प्रभाव मिलता है और ऊर्जा का भी आपको प्रभाव मिलता है, साहसिक बल का प्रभाव मिलता है। और जब शनि का अगर सही प्रभाव मिले तो ये कहा जाए कि
लक्ष्मी माँ क्या देगी, जो शनि दे दें। देखिए, तो जो शनि महाराज के जो प्रभाव पड़ता है उसका इन्होंने उपाय बताया आचार्य जी ने कि उस पर क्या उपाय कर सकते हैं। और भाई घरों में लड़ाई झगड़े की जो है वो चीज़ें देखते हैं तो जाहिर सी बात है, जब शनि भारी होता है तो कलेश तो शुरू हो ही जाता है। तो इसको समझने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें बैठे बिठाए शुरू हो जाती हैं खामोखा की जब हम देखते हैं, तो ये अपना अपना समझने का फ़र्क होता है कि कोई क्या समझता है इस चीज़ को। लेकिन अब आचार्य जी, जैसे हम महाकुंभ पर ही वापस आते हैं। महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि मतलब हज़ारों करोड़ मतलब सालों से ये जो है चलती चली आ रही है प्रक्रिया महाकुंभ की। अब जब ये कुंभ आता है तो इसमें कई तरीके के सनातन धर्मगुरु, स्वामी, आचार्य, है ना, ये सब पहुँचे हुए हैं। इसमें एक है अघोरी बाबा जो है, इनका क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये किसका रूप है और ये आमतौर पर तो नहीं दिखाई देते, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इनका क्या रहता है मतलब? देखिए, हमारे जो नागा हुए, अघोरी हुए, ये हमारी सनातन धर्म की सेना है। यानी कि जब धर्म पर, सनातन धर्म पर बहुत विकट संकट आ जाता है, जबकि धर्म की रक्षा होती है, तो ये अघोरी, ये नागा जो हैं, ये है युद्ध की एक सेना है सनातन धर्म की रक्षार्थ में। तो यह जो होते हैं, इनको ना तो गृहस्थ से तो इनका कोई मतलब नहीं होता, अधिकतर तो यह संसार से दूर एकांत में ही रहना पसंद करते हैं। ये शिव के उपासक होते हैं, अघोरी भी और नागा भी। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये प्रकृति 3 विधानों में चल रही है। पहला ब्रह्मा, यानी कि जन्म, सृष्टि। ब्रह्मा का मतलब कोई पुरुष नहीं है, यह तो एक मनुष्य को समझाने के लिए उसको एक आकृति से समझाई गई। जैसे कि बच्चे को आप पहली क्लास में भेजते हैं तो उसे आ से अनार पढ़ा रहे हैं, तो उसके सामने अनार भी आप लगा के दिखाते हैं कि अनार ऐसा होता है। अब वो रियल में अनार नहीं है, वो तो एक आकृति ही बनाई गई। तो इसी प्रकार से जब धर्म की शिक्षा दी जाती है तो उसे धर्म के ब्रह्मा के बारे में, यानी कि ब्रह्मा ने जन्म दिया। दूसरी शक्ति, अब आपका जन्म हो गया तो आप जिंदा हो या मृत्यु हो, वो कैसे पता लगेगा? पता तो जब भी लगेगा जब आप हिलोगे डुलोगे। इसे क्रिया यानी कि विष्णु, यानी कि एक शक्ति जो आपको क्रियाशाल कर रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या जो भी कुछ हो रहा है, ये चलायमान, गतिमान रखना विष्णु। यानी कि कुछ लोग विष्णु के उपासक हैं। ब्रह्मा ने जन्म दिया तो संसार में 2 ही प्रकार के उपासक हैं, विष्णु के और शिव के। तो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का मानना हो, तो और तीसरी शक्ति है शिव। शैव यानी कि जो संसार में अगर जन्म है तो जन्म का मतलब है मृत्यु अवश्य होना, तो उसको फिर से एक काल चक्र है उसमें ले आना, यानी कि उसको अंत भी करना। तो यही 3 प्रक्रियाएं संसार में इन्हीं से चल रहा है। तो जो नागा होते हैं तो ये इसी श्रेणी के शिव के उपासक माने जाते हैं। एक तरीके से धर्म की सेना है और भगवान शिव की ही उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं। ये शैव संप्रदाय के होते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहले शैव जो भगवान शिव काली की उपासक होते हैं, दूसरे वैष्णव जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, तीसरे शाक्तेय जो माता की शक्ति के रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं। तो देखिए, आपने जो है अघोरी बाबा और जो नागा साधु होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी कहीं ना कहीं बताई है आचार्य जी ने, और वो आपकी समझ में आ भी गई होगी। फिर अगली बार ख़ास इसी पर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, समय रहे तो आचार्य जी एक चीज़ और, अब जैसे ये अघोरी बाबा हैं, ये कहते हैं कि हम मतलब जो चिताएं होती हैं वो मांस खाते हैं। हाँ जी। और वो जो खोपड़ी होती है वो रखते हैं, गले में टांग करके रखते हैं। हाँ जी। तो ये ज़रूरी है क्या, इसका क्या है? इस साधना में मुर्दे का मांस खाना एक इनकी साधना का है। ऐसा नहीं है कि ये हर समय ही खाते हैं। अच्छा। जब इस साधना को करते हैं तब ये इसका भक्षण करते हैं, चाहे वह शमशानी हो या कब्रिस्तानी हो। अच्छा। तो इसको वह इसका मांस खाते हैं, या जैसे कि अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें से उसे प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में। ऐसा नहीं है कि अघोरी हैं तो वह रहते हैं। कुछ गृहस्थ भी लोग हैं, जब साधना करने जाते हैं तो वह उस टाइम पे
गृहस्थ वाले भी जाते हैं, गृहस्थ भी साधना करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जो है, हम चाहे नागा हों चाहे अघोरी हों, इनका उद्देश्य मानव की सेवा करना है, मानव को कष्ट नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर ही इनकी साधना होती है। तो इनका उद्देश्य जो है वह पवित्र होता है। दूसरा, समाज के अंदर एक डर भी रहता है। डर इसलिए रहता है क्योंकि ये भस्म अपने शरीर पर लगाए रखते हैं, क्योंकि शमशान में तो मुर्दों की भस्म ही है, और भगवान शिव को शमशान का में भी वास माना जाता है। तो वह शिव के उपासक हैं, वह तो भस्म में रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि दुनिया से संसार, इसका अर्थ यह है कि हम संसार में रह के भी संसार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने वैराग्य है, हम संसार से अलग हैं। तो अब जैसे वैराग्य वाला जीवन ये लोग बिताते हैं, है ना, शिव भक्त हैं, हाँ जी, उसी के रूप में जो है ये अपने आप को रखते हैं और इस समाज से, दुनिया से अपने आप को अलग जो है बिल्कुल दूरी बना करके रखते हैं। और जिस तरीके से बताया कि सनातन धर्म की ही सेवा करने के लिए, और ये एक ख़ास तरह की सेना है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है, जिसका मकसद किसी भी मनुष्य जाति को या किसी भी प्राकृतिक चीज़ को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। अब इस सेना का सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? कि जो भी नागा है उसके पास, उसका तो ना तो उसे संसार से कोई मतलब है कि उसे मैं जिंदा हूँ या मृत्यु हो जाए, वह इससे भी परे हो जाता है। मतलब वह शरीर में तो है, लेकिन उसे शरीर की भी चिंता नहीं, उसे आवश्यकता नहीं है। और उग्र तो हो ही जाएगा जब वह है इतने भयंकर रूप में रह रहा है। तो एक जैसे कि युद्ध में अगर सैनिक जाए तो उसे परिवार के कहीं ना कहीं उसे पीछे खींचता है, बंधन डालता है, लेकिन उसके पीछे तो कोई है ही नहीं, वो तो पूर्णतः स्वतंत्र अच्छा, है। एक चीज़ और आचार्य जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं वो तमाम तरीके की वीडियो जो है वहीं से वायरल हो रही है, प्रयागराज से, महाकुंभ से। कैसे पहचाने असली साधु को, असली वैराग्य की क्या पहचान है, कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है? हाँ, देखिए, जो दिखावा करने वाला है, जो संसार में है, वह संसार को आकर्षित करने के लिए अपना कुछ ना कुछ प्रपंच रचेगा। जैसे कि कुछ वीडियो आ रही हैं जो साधु हैं, कभी ये हरकतें कर, तो कुछ तो रियलिटी में कुछ जो है कि एक वेशधारी है। वेश तो किसी को नहीं रोका जा सकता। तो जो वेशधारी है वह तो संसार के लिए जी रहा है, वह तो संसार को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। और जिसे दिव्य ज्ञान है वह तो संसार से दूर भागने की सोचता है, वह तो दूर हटेगा, वह तो अपने आप में शांत है। बिल्कुल, वह वह तो अपने आप में शांत है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं, उसे आप किस जाति धर्म से किसी से कोई मतलब नहीं, वह तो अपने आप में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है। क्योंकि देखिए वेशभूषा का जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका लिबास है, जो आप पहनावा है, उससे भी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और आपको देखते हैं कि भाई बड़ा पहुंचा हुआ है तो आते हैं आपके पास, क्योंकि वो हुलिया उसका ऐसा और वो होता हालांकि कुछ है नहीं, दिखावा होता है। जो असली है वो आज के समय तो छुपे हुए हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। आज का संसार का एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको। आज चाहे वो देखिए धर्म कोई सा भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, XYZ कितने भी धर्म, सबकी एक सोच है कि जिसके पास धर्म की ये धार्मिक विद्या या जिसे धर्म का ज्ञान है वह सिंहासन पे ही बैठा होना चाहिए। संत तो ज़मीन पे अपने आप में मस्त रहने वाला व्यक्ति है, जिसे धर्म का ज्ञान हो गया, जिसने ईश्वर को पहचान लिया, या जिसके पास कुछ सिद्धि या विद्या या ज्ञान आ गया, उसे वो तो संसार से विरक्त होगा। लेकिन हमारी जब एक सोच बन गई है कि जो धर्म का ज्ञाता है वह तो सोने की गद्दी पर सिंहासन पर बैठा होना चाहिए, और आडंबर जो धन का उसे वो दिखाई देना चाहिए। तो जब ऐसे धनाढ़ियों को और ऐसे सोने गद्दी वालों को आप ढूंढोगे तो उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास तो दिखावा है, वहाँ पर आप करो। लेकिन जो ज्ञानी है उसे आप इग्नोर किया जा रहा है। तो ये संसार की विचारधारा बन गई है, क्योंकि वह ज्ञानी सिर्फ धन के भाव से तोल रहा है। अरे जिसके पास ज्ञान है, सरस्वती ना तो विरासत में मिलती, और सरस्वती तो कठोर तपस्या के बाद, कठोर श्रम के बाद प्राप्त होती है। और जिसे कठोर श्रम और सरस्वती का ज्ञान हो जाता है फिर उसका संसार के आडंबरों में कहाँ मन लगता है, वह तो संसार से विरक्त रहता है, असाधारण रहता है। बिल्कुल, क्योंकि यही चीज़ है, जिस तरीके से
कहा जाता है ना कि जब खुद अपने आप को पहचान लिया जाता है तो फिर सामने वाले में भी अपनी सूरत ही नज़र आने लगती है, क्योंकि फिर वो दो ही ख़त्म हो जाती है ना। क्योंकि आप किसी भी मज़हब को मानते हो, कुछ भी हो, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो सबसे पहले यही सिखाती है कि आप अपने अंदर गौर व फिक्र करो, अपने अंतरात्मा को जानो, अपने अंदर ध्यान लगाओ, अपने आप को देखो। जब आप अपने आप को देख लेते हो तो फिर आपको सब कुछ अपने जैसा ही नज़र आने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका नज़रिया सही होगा तो आपको सही चीज़ें नज़र आएंगी, जब आपका नज़रिया गलत होगा तो वो सारी चीज़ें आपको गलत नज़र आएंगी। तो खेल इसमें नज़रिए का भी है। दूसरी बात है जी। ये भी है कि ये मनुष्य जो है ना, ईश्वर को संसार में देखना चाहता है, संसार में ढूंढता है। भगवान संसार में मिलेगा ही नहीं, भगवान संसार में है ही नहीं, और है भी लेकिन भगवान संसार में नहीं मिलेगा। भगवान को पाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये शरीर धारण किया है, तो जाहिर है कि हम यहाँ कहीं से आए हैं, हम यहाँ के वासी है ही नहीं। जहाँ से हम आए हैं तो वही तो हमारी पहचान दे सकता है। आप जैसे कि यहाँ पे आए इंटरव्यू करने, तो आपका यहाँ पे सांसारिक रूप से आपका घर हो गया, तो आप उस घर का ही तो बताओगे जी मैं यहाँ से आया हूँ। लेकिन हम इस शरीर को लेकर आए, संसार में आए हैं, तो यहाँ के तो नहीं, हम आए तो कहीं से हैं। तो उसको जानने के लिए तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आपको अंदर जाएंगे तो भगवान जो ईश्वर जो आपको अपने अंदर मिलेगा। संसार में अब आप उसे संसार में ढूंढते रहे, संसार में ईश्वर नहीं मिलेगा। संसार को भोगने के लिए तो मन बना हुआ है, मन संसार में ढूंढेगा तो मन तो संसार में रमेगा। मन को भगवान से मतलब नहीं है, उसे तो संसार का भोग से मतलब है। क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास है, ये आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, लेकिन इसके मानने वालों को बहुत कम देखा होगा। क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, खुदा भी खुद में ही है, इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, समझने की बातें होती हैं। जो इनको समझ लेता है उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो खुल जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बात की जा रही है, क्योंकि हम समाज में देख रहे हैं ना, एक अजीब और गरीब तरीके का, मतलब एक अफरा तफरी का सा माहौल है। सब लोग सब कुछ करने के बावजूद भी परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, एक अजीब सी बेचैनी में हैं। किसी को यही नहीं पता कि हम क्यों आए हैं, क्यों हम पैदा हुए, सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और चले जा रहे हैं, है ना। चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, तो सुख में शांति नहीं है ना। तो ये फिर क्या बता रहे थे आपके, मतलब फिर तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रहा है? जानवर और इंसानों में क्या फ़र्क है? आप अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? जानवर भी है, वह बड़ा होता है, भोजन तो भाई देखिए सबको मिल ही जाता है संसार में। आदमी ही एक कमाता है, वरना चींटी तक को भी व्यवस्था ईश्वर करता है, भूखा कोई नहीं रहता। तो जानवर भी है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चों को जन्म देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इंसान भी तो वही कर रहा है, तो फिर उसमें वह श्रेष्ठ कहाँ है? श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इंसान जो आया है वह स्वयं को पहचानने के लिए आया कि तुम स्वयं को पहचान और ईश्वर को पहचान, और इस नरक का जैसे संसार लोक या पृथ्वी लोक ना कह करके इसे एक नरक लोक भी कह सकते हैं, कि जहाँ पे आपके पास सदैव दुख है। दुख इस संसार में आपका पीछे छोड़ ही नहीं सकता। आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, आप धन कितना भी इकट्ठा कर लें, आप अपार धन लगा लें, पहाड़ धन के लगा लें, तो क्या आप दुखी से मुक्ति पा जाओगे? बिल्कुल नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं पा सकते, है ना। बिल्कुल। तो जब इंसान दुखों से मुक्ति पा ही नहीं सकता तो यह नरक है। तो इस मनुष्य का होने के बाद उसका कहना है कि स्वयं को पहचाने। इस बात पर विशेष तौर पे भगवान जो बुद्ध हैं, शाक्य मुनि भी कहा जाता है उनको, तो जो बुद्ध हैं उन्होंने, बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध का मतलब उस समय की भाषा है जैसे कि बोध हो जाना। जैसे जैसे कहते हैं कि इसने अपने आत्म ज्ञानी हो गया, आत्मज्ञानी यानी कि स्वयं को पहचान लिया, कि जिसे बोध हो जाए, यानी कि जिसने स्वयं को पहचान लिया। तो उन्होंने एक ही बात तो कही, बुद्ध ने भी तो कहा कि तुम स्वयं को पहचानो, तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया उसी दिन तुम्हारे पास ईश्वर तुम्हारे सामने है। और दूसरा, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, आत्मा में ईश्वर का वास नहीं है, आत्मा जो है ईश्वर का ही अंश है। इसके बारे में आपको बहुत गहराई से कहो तो इसी एपिसोड में, अगले एपिसोड में बताऊंगा। देखिए हुआ क्या था ब्रह्मांड काल में, बहुत समय जब ये धरती भी नहीं थी या ये हमारा सूरज भी नहीं था, तब मात्र एकमात्र ईश्वर ही ईश्वर था। ईश्वर तो निराकार है। तो उसके मन में एक विचार आता है, भाव, कि मेरे कान हैं, मैं सुनूं किसकी?
जब कोई है ही नहीं तो सुनूंगा किसकी। अगर मेरे मुंह है तो मैं बोलूं किससे, कोई है ही नहीं। अगर मेरी आंखें हैं तो मैं देखूं किसे, मेरे सिवा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसके मन में भाव आया कि एक सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। जब भाव पैदा होता है तो अपने आप ही, तो जैसे ही भाव हुआ तो 3 प्रकार की ईश्वर के किरणें निकली, जिन्हें आप कह सकते हैं सात्विक, तामसिक और राजसी। तो जो तामसिक थी उससे ये धरती, पेड़, पहाड़ ये सब बने, और तो ये जो आपने जो सात्विक थी वह तो सीधा उसमें से निकली और सीधी प्रकट हो गई, ईश्वर से निकली, क्योंकि इनकी गति ही बहुत तेज है। अब गति का आपके पास, अभी तो हमारे पास प्रकाश की गति है कि हम प्रकाश की गति से इतनी तेज, लेकिन प्रकाश की गति से भी तो बहुत तेज है। प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज है मन की गति। अभी मैंने चंद्रमा का नाम लिया, चंद्रमा का नाम लिया, आप कितनी बार चंद्रमा घूम के आ चुके हो? 4-6 बार तो घूम आए, लेकिन प्रकाश इतनी तेज़ी से नहीं आ सकता। लेकिन भाव इससे भी हजारों गुना तेज गति है भाव की। जैसे आपके अंदर भाव होता है, तो जब भाव आपके अंदर आएगा तो चंद्रमा आपके पास ही खड़ा हुआ है, आपके पास ही सामने बैठा हुआ, यानी कि इतनी तेज गति है कि चंद्रमा इतनी दूर होने के बाद भी या जो भी है वह आपके सामने है, बिल्कुल है नहीं। तो इसी प्रकार से भाव तो हुआ, तो उसी से ये संसार का निर्माण हुआ। तो जो मनुष्य है तो इसका तो मात्र उद्देश्य यही कि ये संसार में है तो ये यहाँ से आत्मा निकले और सीधा परमात्मा जाके मिले, ताकि इस दुख से मुक्ति मिले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये वही वाली बात है, जिस तरीके से जब ख्याल आया रब को कि देखूंगा खुद को, तो खुद में से खुद की एक तस्वीर ढाली, तो कहा कि कुन हो जा और फयाकुन, वो हो गया। तो जब ख्याल आया और ख्याल आते के साथ ही वो चीज़ें सामने आ गई। ये राज और मार्फत की बात है, हर किसी की समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के ही लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान लिया जाता है, और शुक्र है और बड़ा गर्व भी महसूस करता हूँ मैं, मेरे गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मुझ पे और मेरे माता पिता का भी, कि मेरे गुरु ने मुझे उतना ज्ञान तो दे दिया जिससे कि मैं अपने आप को भी पहचान लूँ और सामने वाले को भी पहचान लूँ। हालांकि जो ज्ञान की जो सीमा होती है ये कभी समाप्त होती नहीं है। ज्ञान मतलब जितना आप बांटते हो उतना ही बढ़ता भी है, और जितना आप समेटना चाहो तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना समेटना चाहो, बहुत ज्ञान है, समेटने वाला होना चाहिए वो ज्ञान, उसका बढ़ता ही रहता है और उसको मिलता ही रहता है। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे पीरो मुर्शिद की, क्योंकि गुरु बिन तो ज्ञान ही नहीं है ना। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे वो इल्म दिया, वो तालीम दी, वो पहचान कराई कि असल में इंसान क्या है और खुदा क्या है और परमात्मा क्या है। फ़र्क जो है वो दो ही का वो ख़त्म कर दिया, इतना तो मुझे सिखा दिया और इतना बता दिया। उसीलिए जो है आज हम उस पर चर्चा कर पा रहे हैं, और कोशिश यही है हमारी आचार्य जी के ज़रिए जब हम बात करते हैं कि जो ये आध्यात्मिकता का ज्ञान है, लोगों को एक तरफ से हट करके सिर्फ प्यार मोहब्बत की तरफ आना चाहिए, और मकसद जो है ना दुनिया में आने का उसको समझना चाहिए। अशरफुल मखलूक़ात बनाया है खुदा ने हमें, है ना, सबसे अशरफ इंसान को, आदम को हुकूमत दी है सारी चीज़ों पर। उसी तरीके से जो है सनातन धर्म में जो है सर्वोपरि रखा गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं में 84 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, तो आखिर ऐसा कुछ तो खास होगा ना। सिर्फ हमारा मकसद वही है कि लोग इसको समझ सकें कि वो आखिर ऐसी ख़ास वजह क्या है कि इंसान को इतना सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, इतना ऊंचा मर्तबा रखा गया है। इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी हम बात करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, तो लेकिन जिस तरीके से हमने पिछली बार कहा था कि भाई आचार्य जी 1 घंटे की वीडियो होने जा रही है और पता नहीं 10 लोग भी देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छे उस पर व्यूज़ आए, करीब 600 लोगों ने उसको देखा है अब तक। तो ये हम अपनी सफलता समझ रहे हैं, और आपका एक बहुत बड़ा सहयोग है ये हमारे साथ। आप हमारी इस चर्चा को देखते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं, तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आचार्य जी से आप और क्या पूछना चाहते हैं, या अगर हमसे कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हर मनुष्य के पास एक जिज्ञासा है,
लेकिन वह पहचानना नहीं चाहता। और मनुष्य की तो एक आदत है कि वह सोचता है कि वो देखिए सुख ईश्वर की तरफ सब है, ईश्वर के पास आनंद है, सुख है आपको तो ईश्वर के पास है, उसकी तरफ हर मनुष्य भागना चाहता है। लेकिन वह अपने अपने तरीके से, उसे ये लगता है कि पैसे से मेरे को ये सुख मिल जाएगा, लेकिन जब वो पैसा इकट्ठा कर लेता है तब भी कहता है कि यार ये दुखों से तो मुक्ति नहीं मिली, या ये मैं इस चीज़ को कर लूँगा, इस चीज़ को पा लूँगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन वह दुख जो है समाप्त नहीं होता। दुख समाप्त करने का एकमात्र एक ही साधन है कि आप स्वयं को पहचान लो, मैं क्यों आया हूँ। जिस दिन आपने स्वयं को पहचानना शुरू कर दिया, मैं कौन हूँ। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएंगे। अरे आपका नाम जो है, जो भी रखा है, वह तो आपके जन्म से बाद में ही 10-15 महीने, 10-15 दिन बाद ही रखा होगा, तो क्या उससे पहले नहीं थे। ठीक है जी, आपने कहा जी जन्म से है, जन्म हो गया, तो क्या जन्म से पहले नहीं थे। जन्म से पहले भी थे, तब भी तो आपको, तब भी तो आप थे, तो कुछ नाम होगा, तब भी तो कुछ थे। मतलब रियल में आपकी असली में कौन हूँ, आप जो हैं ये हैं, मेरा नाम ये है या मैं जो हूँ, ये तो एक आपका समाज के लिए, कि जैसे कि हम नंबर दे देते हैं ना, आईडी नंबर, ये तो मात्र आपकी ये है, ये आपकी पहचान नहीं है। रियल में आप कौन हो, बस आपने जिस दिन इस विषय पर विचार कर लिया, उसी दिन समझिए कि आपको सुखों का मार्ग मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल। जाते जाते आचार्य जी आपको बताएं कि आपके लिए मेरे गुरु भाई हैं सैफ खान, उन्होंने आपको जो है सलाम भेजा है कि भाई आचार्य जी से मेरा सलाम कहना। देखिए उनका हम सलाम स्वीकार करते हैं, और जो उनके सलाम में जो प्रेम है, यह शब्दों में नहीं भावनाओं के साथ है। तो यह भावना का, दिल का मामला तो दिल से ही, सीधा दिल से ही टच हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी पसंद आया होगा, और आप इस पे हमें कमेंट ज़रूर करिए। जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे भी आपके कमेंट हैं, आप हमें वो ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे हमें एक तो ये देखने के लिए मिलता है कि आप कितना इस चीज़ को समझ रहे हैं या देख रहे हैं कमेंट करने के बाद में, या अगर हमारी इसमें कोई भूल चूक हो रही है, कोई गलती है, या हम सही से नहीं चर्चा कर पा रहे हैं, जो भी आपको लगता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम आपसे भी जो है ये गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ आपके पास है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करें, या क्या पूछें, या क्या जानें, आप क्या जानना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सत्य धर्म, सनातन धर्म और शांति का धर्म, प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करने में हमारी मदद करें। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।